जय श्री माता जी। हम सब माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और हृदयपूर्वक नमस्कार करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें आपके निर्मल चरणों पर ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए और हमें संतुलन दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे। अपना पूरा चित्त, अपना पूरा अटेंशन लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे अपने तालु भाग की ओर लेके जाएंगे, अपने सहस्रार की ओर। और वहां से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन राइट हैंड से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया मुझे शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर का लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमारे अंदर का लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, अपने जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं वहां पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने सबको पूरे हृदय से क्षमा कर दिया है। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी,
आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इस अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि सत्य है अपनी जगह, उसे हम बदल नहीं सकते और न ही हमारे बुद्धि से हम उसे जान सकते हैं। ये बुद्धि से परे जो सत्य है वो परम चैतन्य के रूप से चारों तरफ कार्यान्वित है, कार्य करता है। ऐसी बात तो अनेकों ने कही और आपने भी सुनी है, लेकिन आज तक किसी को प्रचीति नहीं आई, उसका बोध नहीं हुआ, किसी ने उसे महसूस नहीं किया। उसका कारण एक था कि उसे जानने के लिए अपने नसों पर हमें एक सूक्ष्म स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, और वो सूक्ष्म स्थिति है आत्म साक्षात्कार, जिसके बारे में हर एक धर्म संस्थापकों ने, अवतरणों ने और बड़े बड़े दृष्टा और सद्गुरुओं ने बातचीत की और हमसे कहा कि आप आत्म साक्षात्कार को पहले प्राप्त हो। लेकिन कैसे हो, क्या करें, इसके मामले में बहुत धीरे धीरे ये गुप्त बात कही गई, क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में कोई सी भी आधी अधूरी बात लेकर के लोग उसको पैसा बनाने का एक साधन बना लेते हैं। इसलिए ये शुद्ध विद्या के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। राजा जनक के जमाने में नचिकेता नाम के एक बहुत शंका से भरे हुए विद्यार्थी उनके पास आए और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये राजा है, राजा जैसे रहता है, सब कपड़े वस्त्र अलंकार आदि सब इससे संपूर्ण, ऐसा ये राजा जनक विदेही क्यों कहलाया जाता है और सब इनके चरण धूलि को अपने सर से क्यों लगाते। तो उनको इन्होंने कहा कि भाई तुम मुझसे सब मांग लो, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम बहुत शंका करते हो। ऐसे शंके वाले आदमी को आत्म साक्षात्कार देना कठिन। तो उन्होंने उनकी इतनी परीक्षा ली, उनके ऊपर एक बार तलवार अटका दी, रात भर की किसी वक्त भी गिर जाए और तुम सो, और हर तरह की चीजों से उनकी इतनी परीक्षा लेने के बाद कहते हैं कि उन्होंने उन्हें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। इसी प्रकार हमने जाना कि बुद्ध को, महावीर आदि सब ने आत्म साक्षात्कार की खोज की और प्राप्त किया। लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा कि सब लोग बाहर भटके हुए हैं और गलत चीजों में ही भगवान को देख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप इन चक्रों में देवता हैं, उनको आप जाने। उनकी बात जब चल पड़ी तो लोग बस कर्मकांड करने लगे
तो इन दोनों ने ही ये बात शुरू की कि भाई इसकी बात करने से कोई फायदा नहीं। अगर शहद को पाना है तो शहदी की बात करो, फूलों की बात से तो गड़बड़ हो रही। तो उन्होंने कहा कि उस बात को अभी थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए, सिर्फ ये कहें कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और जब उन्होंने बहुत इस पर कहा तो लोग कहने लगे कि ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, इनका अनिश्वरवाद था। किंतु उस वक्त ये समय ऐसा था कि उन्हें ये बात करनी पड़ी। पर बात ही रह जाती, चाहे आप बात फूलों की करें या शहद की करें। जब तक आप स्वयं मधुकर नहीं हो जाते तब तक आप शहद तक नहीं पहुंच पाते, ये असलियत है। इसलिए आप सबको उस सूक्ष्म दशा में जाना चाहिए जहां पर आप इसका एहसास कर सकते हैं, इसको आप प्रतीत कर सकते हैं कि चारों तरफ आपके जो परम चैतन्य की दुनिया है और ये परम चैतन्य परमात्मा का प्यार चारों तरफ छाया हुआ, अणु रेणु हर जगह। और ये प्यार हमें इसलिए नहीं जान पड़ता क्योंकि हम अंधेरे के जाल में फंसे हुए हैं, या अज्ञान का जाल हमारे अंदर इस तरह से घुस पड़ा है। एक अंधा कुछ देख नहीं सकता, उसी प्रकार हम भी जो सत्य है उसे जान नहीं पाते। अभी तक जो कुछ भी सत्य के बारे में जाना है वो हमारा रिलेटिव सत्य है, माने केवल सत्य नहीं। इसका कारण यह है कि हम उस दशा में नहीं पहुंचे जिसे हम कह सकते हैं कि यही एक सत्य है और सब लोग मिलकर कहेंगे कि यही एक सत्य है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है। ये त्रिकोणाकार अस्थि में सेक्रम में बसी हुई 3.5 कुंडलों में है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं, आप चाहे इसे कुछ भी कह दें। और ये परमात्मा का जो विशेष रूप माने उनकी जो शुद्ध इच्छा है, परमात्मा की जो इच्छा है उसके प्रतीक स्वरूप माने आदिशक्ति प्रतीक स्वरूप प्रतिबिंबित है। माने यहाँ पर जो आपको ये शक्ति दिखाई देती है ये आपके अंदर भी प्रतिबिंबित है। दूसरे हमारे हृदय में बसे हुए आत्मा जो है वो भी परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो परमात्मा का प्रतिबिंब तो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है और त्रिकोणाकार अस्थि में जो कुंडलिनी बसी है ये उनकी इच्छा, उसका प्रतिबिंब है। जब ये इच्छा हमारे अंदर से 6 चक्रों को भेदती हुई ब्रह्मरंध्र को भेदती है, माने हमारे सर में जो तालु भाग है उस तालु भाग को जब ये भेदती है तब ये कह सकते हैं कि इस शक्ति का मिलन आत्मा तत्व से होता है। हालांकि आत्मा आपके हृदय में होता है किंतु उसका पीठ, उसकी जगह तालु पर होती है। इसलिए जिस वक्त कुंडलिनी आपकी उठ करके इस ब्रह्मरंध्र को भेदती है तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा के ज्ञान में एक तो आत्म का ज्ञान भी होता है, माने आप अपने बारे में जानते हैं कि आप में क्या तकलीफें हैं, आप में क्या दोष है। जैसे कि ईसा ने कहा है कि आपका एक आखिरी न्याय होने वाला है, लास्ट जजमेंट, वो समय आज आया हुआ। इसी को भी आप कह सकते हैं जैसे मोहम्मद साहब ने कहा है कि कियामा माने आपका रिजरेक्शन, वो भी समय यही। और इस समय आप स्वयं ही अपने को देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या खराबी है। अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार है तो आपको मारपीट डालेगा। लेकिन अगर
आप उस आदमी की कुंडलिनी जागृत कर दें और उसको वो प्राप्त कर लें, तो खुद ही आके मुझसे कहेगा कि माँ मेरा आज्ञा बड़ा पकड़ा है, इसे जरा ठीक कर दीजिए, माने मेरा अहंकार जो है बला बढ़ गया है, इसे आप कम करें। वो इसी तरह से बात करेगा। यही बात ईसा मसीह के 12 शिष्यों ने कहा था जब उनके अंदर वो कहते हैं कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट उड़े आने लगे। होली घोस्ट माने ही कुंडलिनी है। तो वो जब बातें करने लग गए तो वो चक्रों की बात करने लग गए। तो उन चक्रों की बात को सुन करके दूसरों ने सोचा कि ये क्या पागल हो गए, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं जो हमारे समझ में नहीं आ रही। चक्रों की भाषा आप तभी बोल सकते हैं जब आपसे ज्ञात हो, और उस ज्ञान के लिए आपको पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है, और इस योग को आपको पूरी तरह से ऐसा जमा लेना है कि फिर ये न हिले। इतने स्थिति में चले जाएं जहां ये हिल न पाए, तब कहना चाहिए कि आपने आत्म साक्षात्कार को पूर्णत्व से पा लिया। कल भी बहुत से लोग जैसे कि पार हो गए, कुंडलिनी आ गई, तो बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है, उससे बिल्कुल एक जैसे बाल के बराबर उसकी शक्ति ऊपर उठती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तंतु हैं जिससे ये कुंडलिनी बनी है। उसका एक तंतु मात्र इस ब्रह्म नाड़ी से पहले उठता है, और ब्रह्मरंध्र को भेदने के बाद वो धीरे 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 सब चीज को और भी ढीला करता है, रिलैक्स करता है। उससे आपके चक्र भी खुलते हैं और कुंडलिनी के सूत्र ऊपर चढ़ते हैं। ये वास्तविकता है। किसी किसी में जो कि बहुत आदमी संतुलन में है, बैलेंस है, एकदम से कुंडलिनी काफी उसके तंतु ऊपर चढ़ जाते हैं और उसका ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से खुल जाता है। जो सत्य है और जो वास्तविक है वो आपको सुन लेना चाहिए, और आप माने या न माने उसकी आपको प्रचिति कम से कम देखनी चाहिए। शुरुआत में सहयोग के शुरुआत में बड़ी अड़चने आई, क्योंकि सत्य कहना कोई आसान चीज नहीं है। कोई भी आदमी सत्य को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे है कि बहुत से झूठे गुरु संसार में उस जमाने में आए, और लोगों को मैंने ऐसे 16 लोगों के नाम और 6 ऐसी औरतें, उनके नाम पूरे नाम सहित बताया, तो सब घबरा गए कि वो मुझे कोई न कोई आके बंदूक से मार देगा। लेकिन आज तक कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, और ना ही किसी ने मेरे ऊपर केस की इस मामले में। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो खुद ही डरपोक है, और वो घबराते हैं इस बात से कि सत्य जो है वो एक बार संसार में आ जाएगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। आप लोगों से सहयोग के बारे में इतना कहना है कि ये एक जीवंत क्रिया है, और जैसे एक बीज आप पृथ्वी तत्व में डालने से उसको अंकुरित करते हैं, वैसे ही आपके अंदर की कुंडलिनी सहज माने आपके साथ जन्मी हुई वो कुंडलिनी जागरूक होकर के योग को प्राप्त करती है, और ये सहज योग ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तब फिर आपके अंदर स्वतंत्र आता है। स्व माने ये कि स्व माने आपके आत्मा, और उसका तंत्र माने उसका मैकेनिज्म काम करने लग जाता है। जो हम आज स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये असली स्वतंत्रता नहीं, ये तो थोड़ी देर की ऐसा लगता है कि हम सब स्वतंत्र हो गए, क्योंकि अगर ये अंग्रेज नहीं जाते तो सहयोग भी कहां से होगा। ये हम धीरे से आंखें खोलेंगे और माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करेंगे। जय श्री